गैस मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। लेकिन मैं ये प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ कि 2029 का इलेक्शन बीजेपी ही जीतेगी। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके कुछ और भी फैक्टर है जो बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या ये फैक्टर्स है जो बीजेपी को चुनाव जिताएंगे 2029 का। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप इंडिया में थोड़ा भी इलेक्शन को फॉलो करते हो, इलेक्शन की जानकारी है आपको, तो आपको पता होगा इंडिया में चुनाव जीतने के लिए एक तो आपके पार्टी का नैरेटिव कैसा है, ये अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज है आपके पार्टी के अकाउंट में चुनाव लड़ने के लिए पैसा कितना है, वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नैरेटिव की। नैरेटिव बनाता है मीडिया। मीडिया ही है जो आपके पार्टी को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। अगर आपने 2011, 12, 14 की कवरिंग देखी होगी मीडिया की, तो मीडिया ने कैसे कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव बनाया था। 2011-12 में मीडिया ने सारे स्कैम खोल के रख दिए थे। जैसे कोल घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। और इससे एक परसेप्शन बनने लगा कि कांग्रेस बहुत करप्ट पार्टी हो गई है, हमको कांग्रेस को चेंज करना है, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और इसी के साथ मीडिया ने यह भी नैरेटिव चलाना चालू कर दिया कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। बीजेपी के रात दिन ऐड चलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। इससे मीडिया में एक नैरेटिव चल गया और कांग्रेस की छवि बिगड़ गई और बीजेपी की छवि अच्छी हो गई। इसीलिए 2014 का इलेक्शन बीजेपी जीती। अब आप ये फोटो देखिए। ये फोटो में भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिया है। इसमें भारत 157वें नंबर पे है। और अगर आप अगल बगल के देश देखोगे भारत के, वो सब भारत से अच्छे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आप लोगों को फिर भी ये फोटो पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये डाटा पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत की। इसमें इन्होंने कैप्शन डाला है, रिजल्ट वाले दिन ये फोटो डाली है, मतलब 4 तारीख को जब बंगाल का रिजल्ट आ रहा था। स्टूडियो जा रही थी, झालमुड़ी खा रही थी, रिजल्ट दिखा रही थी, मिर्ची लगी तो। अब कोई बच्चा भी होगा 5 साल का जिसको थोड़ी भी नॉलेज है, वो भी समझ जाएगा कि ये पोस्ट किसके फेवर में लिखी गई है और क्या दिखाना चाह रही। इन्होंने स्टूडियो में झालमुड़ी की दुकान लगा दी और ये तारीफ करते नजर आ रही है एक पार्टी की। इसके बाद आप एक दूसरी फोटो देखिए। यह सुधीर चौधरी ने डाली रिजल्ट के बाद लगभग 7 बजे 4 तारीख को ही। इसमें इन्होंने फोटो डाली है झालमुड़ी और चाय के साथ। तो ये है इस देश के मीडिया की हालत। मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। जैसे 2014 में कांग्रेस की सच्चाई दिखाई मीडिया ने, मीडिया अभी भी दिखाना चाहिए मीडिया ने, पर मीडिया ये काम नहीं कर रही। मीडिया एकदम दलाली पे उतर आई और एक पार्टी के गोद में जाके बैठ गई है। मीडिया आपको कभी जनता के मुद्दे नहीं दिखाएगी, कभी मीडिया ये नहीं दिखाएगी देश में गलत क्या चल रहा है, भारत के लोगों की परेशानी नहीं दिखाएगी। तो मीडिया वो नैरेटिव बनने ही नहीं देगी कि आपको लगेगा कि 2029 में ये पार्टी को चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। हाल फिलहाल में सिलेंडर का कुछ 50-50 रुपये दाम घटा था, तो मीडिया ने हेडलाइन चलाई कि मोदी ने घटाया एलपीजी सिलेंडर के दाम। वही अभी कुछ दिन पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए सीधा 1000 रुपये से। तो मीडिया ने हेडलाइन तुरंत चेंज कर दी कि सूत्रों के हवाले से खबर, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। इसमें मोदी जी का नाम नहीं आएगा। जिसमें बढ़ गया वो सूत्रों ने किया और जिसमें दाम घट गया वो मोदी ने किया। तो ये है मीडिया की हालत। मीडिया कभी आपको नैरेटिव नहीं देगी कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट दो 2029 में। अब दूसरे चीज पे बात करते हैं पैसे की। इसके लिए भी आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो देखिए, ये दोनों पार्टी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की फोटो है, बीजेपी और कांग्रेस की, कि किस पार्टी के पास कितना पैसा है। 2004 में कांग्रेस के पास थे 40 करोड़, वही बीजेपी के पास थे लगभग 90 करोड़। इसके बाद 2009 में कांग्रेस के पास लगभग 220 करोड़ होते और बीजेपी के पास रहते 150 करोड़। इसके बाद 2014 में कांग्रेस के पास लगभग होते 400 करोड़, वही बीजेपी के पास होते लगभग 300 करोड़। लगभग नियरली सेम है, 19-20 का फर्क है। अब मेन गेम शुरू होता है 2019 में। 2019 में कांग्रेस के पास रहते थे लगभग 315 करोड़, वही बीजेपी के पास आप देखोगे 3500 करोड़। लगभग 12 गुना का जंप है, 12 गुना। इसके बाद 2024 में कांग्रेस के पास बचते सिर्फ 130 करोड़, वही अगर आप बीजेपी के पास देखोगे लगभग 10,000 करोड़। मतलब 34 गुना पैसा बढ़ा है बीजेपी का। ये कहाँ से आया पैसा? ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया पैसा। बीजेपी ने इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया है कि दूसरा पार्टी लड़ ही नहीं सकती, उसके कंपटीशन में ही नहीं आ सकती। अगर आप इंडिया में एक सांसद का चुनाव लड़ने जाओगे, वो भी उसको लगभग 10 करोड़ चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। गारंटी नहीं है कि वो जीतेगा, बस लड़ने के लिए 10 करोड़ चाहिए।
तो बीजेपी ने इतना कॉस्टली कर दिया चुनाव को, लोग वोट देने जाते हैं, उनके हाथ में पैसा थमा देते हैं, लो 10,000 लो, ये लो एक दारू की बोतल पकड़ो। वही अपोजिशन पार्टी मैच नहीं कर सकती, अपोजिशन के लिए गेम खत्म ही है बिल्कुल। ये फेयर प्लेइंग फील्ड है ही नहीं अपोजिशन के लिए, तो कैसे जीतेगी अपोजिशन? ये वही बात है कि लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत नहीं रही, पर पैसा कहाँ है उनके पास जीतने के लिए? इलेक्शन इतना महंगा हो गया। तो ये 2-3 मेन रीजन लगते हैं मेरे को, मीडिया और पैसा, जिसके कारण बीजेपी 2029 का चुनाव जीतेगी।